हाय एवरीवन, मैं जीत सिंह। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। तो शुरू करते हैं। रांझा राजा कर दी एपिसोड नंबर 2 और आई होप इसमें इमरान अशरफ आएंगे। इकरा अजीज का तो हमने देख लिया है, क्या ही भाई बढ़िया कमाल पोटेंशियल है, कमाल एक्टिंग। एक्ट्रेस बहुत सॉलिड है। बाकी देखते हैं इमरान मैं अशरफ। ज्यादा एक्साइटेड इमरान अशरफ के लिए हूँ, मी टू। क्योंकि जितनी तारीफ सुनी है मजा ही आ गया। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट कर लो, हम करते स्टार्ट। रानी, हे बाजी, ये लड़की नूरी कैसी है? मेरा मतलब कि किस किस्म की लड़की? बाजी मलंग सी है जी, अजीब सी, हर वक्त गुम रहती है, ना ही किसी से ज्यादा बात करती है। बाहर से आती है तो किताबों में मुंह दे लेती है कि मैंने 10वीं के पर्चे देने हैं। लेकिन बाजी एक अजीब सी बात है। वो क्या? बाजी उसे 5 दिन हो गए हैं आए हुए, ना ही घर को याद करती है, ना माँ बाप को याद करती है, ना बहन भाइयों का नाम तक लेती है। कल तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि तू तो बड़ी खुश होगी, परसों छुट्टी है, माँ बाप से मिलेगी, घर जाएगी। तो आपको पता है उसने आगे से क्या किया? उसका तो घर जाने के नाम पे खुश होने की बजाय उनका मुंह ही लटक गया। अच्छा, ये शक हो जाएगा थोड़ा, शक ऐसा लग रहा है कि घर जाने के नाम पे वो हो रहा है ना कि घर में कोई दिक्कत होगी इसलिए ये आएंगे। दिक्कत है भी, वैलिड रीजन है। मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ ओवर रिएक्ट करेंगे। कुछ खाओगे? इसका देखना रोल, ये पॉजिटिव रोल है नेगेटिव है। मुझे नहीं सब कुछ पता है, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बिस्किट, चिप्स, बताओ। लेकिन हरकतों से नहीं लग रहा कि ये सही है बंदा। पेस्ट्री वगैरह छोड़ दो, मुझे ये 5 रुपए वाला बिस्किट दे। रोल ही मंगा ले। गंदगी। छी, कितनी गंदी है तुम्हारी दुकान। इतनी मिट्टी है, सफाई नहीं करते हो। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम सफाई करने वालों में से हो, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो 4 पैसे देके किसी और से सफाई करवा लो। हैं? अपने लिए मांगे ये काम, मुझे लग रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? नूरी। बड़ा फिर भी ना। ये उसने भी कहा था। ओए, ज्यादा फ्री नहीं हो। ये लो, ये क्या है? अपने बिस्किट के पैसे काट लो और बाकी के चाय वाले को दे देना। मगर वो तो ओहो, मुझे पता है चाय का कप 12 रुपए का होता है। आज आधे पैसे दे दोगे तो मर नहीं जाओगे। अब सिर्फ मेरे पास वापसी का किराया बचा है। ओहो, मेरा मतलब हाँ ना, मैंने तुम्हें दे दो आज आधे पैसे। दुकान लुट जाएगी क्या तुम्हारी? सुनती नहीं बात। वो बेचारा गरीब है, वो नहीं कब तक का इंतजार कर सकता। तुम तो कर सकते हो ना। ले लो भाई। बोलने ही नहीं देती। तूफान है तूफान। मगर चाय तो मैंने कहा है करती हूँ यहाँ से, दे दूंगी कल। और अगर तुम्हारा दिल बंद हो रहा हो या तुम्हारी सांसें बंद हो रही हो या तुम खुदा ना खास्ता कहीं मर रहे हो तो तुम फैक्ट्री के बंगले पे आके पैसे ले लेना। वहीं रहती हूँ मैं। मेरा कमरा? हाँ, वाह, मैंने कहा था ना कि मैं इंतजाम कर दूंगी। असल में इस कमरे में रानी के साथ एक और मुलाजमा रहती थी, मैंने उसे बाहर के क्वार्टर में भेज दिए। और ये कपड़े लो, तुम्हें रोज फैक्ट्री आना जाना है, कब तक एक धोती रहोगी और एक पहनती रहोगी? वैसे तो मेरे बहुत से जोड़े, लेकिन अम्मा जन्नते ने बताया कि ना तो तुम जूठा खाती हो और ना उतरन पहनती हो। जी, मैं बस अरे, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? जूठा ना खाना, उतरन ना पहनना,
ये कोई गलत बात तो नहीं है। वैसे अल्लाह माफ करे, हमने भी किसी को जूठा नहीं खिलाया। हाँ, मेरे कपड़े सभी शौक से मांग लेते हैं, लेकिन तुम उतरन नहीं पहनती इसलिए नए बनवा दिए। आपको अम्मा जी ने नहीं बताया, मैं किसी का एहसान भी नहीं लेती। वाह, अच्छा चलो, इसे तोहफा समझ लो। एहसान कभी किसी का लिया ही नहीं और तोहफा तो किसी ने दिया ही नहीं कभी। तुम बातें बहुत करते हो। छोड़ो सब, अब नया जोड़ा पहनकर अपने घर जाना। अम्मा अब्बा देखकर खुश होंगे। वही चीज़ चेक कर। क्या बात है, चेहरा उतर गया। घर का सुनकर तुम उदास हो गई। मुझे तो लगा कि तुम खुश होंगी और छुट्टी के लिए बेचैन होगी। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है। मैं घर जाऊंगी तो मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और मैंने सोचा अभी 10 दिन ही तो बचे हैं पर्चों में, 2 दिन की छुट्टी मिली है, यही खूब दिल लगा के पढ़ लूँ। अरे पढ़ाई भी होती रही, लेकिन अम्मा जन्नत से मेरी यही बात हुई, हफ्ते को तुम्हें घर भेजा करूंगी और इतवार की शाम तुम्हारी वापसी हो जाया करेगी, और यही होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। बकाया देने आई है। बकाया पैसे? इतनी जल्दी क्या थी, आ जाते पैसे। हाँ पैसे आ जाते, लेकिन मैं अपने गांव जा रही हूँ ना, अपने घर। तो कहते हैं कि सफर में हिसाब साफ रखना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कल को मर आ गए तो हिसाब तो साफ होना चाहिए ना, किसी का उधार ना बोझ बन के जाए ऊपर। फिर तुम मुझे फालतू में कोसते रहो कि मैंने तुम्हारे पैसे खा दिए। हाँ ये तो है। गाँव में रहती हो तुम? हाँ। ये कितने का है? 20 रुपए की। मेरे घर वाले भी गाँव में रहते। अच्छा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? अम्मा है, छोटी बहन है, बड़ी बहन की शादी हो गई। अब्बा 8 साल पहले गुजर गए। इमाम मस्जिद थे। तुम्हारे अब्बा इमाम मस्जिद थे? उनकी तो बड़ी इज्जत होगी। हाँ थी तो। क्या थी तो? बोलो हाँ, इज्जत है। तुम्हें पता है मेरे गांव में ना एक अम्मा जानते हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, बड़ी अच्छी औरत है। वो ना चंद बच्चों को अपने घर में सिपारा पढ़ाती हैं, लेकिन पूरा गांव इतनी इज्जत से उनका नाम लेता है, इतनी इज्जत करता है उनकी। और तुम्हारे अब्बा तो इमाम मस्जिद है, मतलब थे, तो उनका तो और मर्तबा होगा। क्यों? तुम्हारे अब्बा क्या थे? ये कितने का? हाले तो तंगी कर दे। 40। चुप ही कर। साबुन है, सोना नहीं है। रख रही हूँ वापस। हिसाब पूरा हो गया ना, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है।